साल था 1857। भारत की मिट्टी में बारूद की गंध घुल चुकी थी। उत्तर भारत की तपती हुई धरती, धूल से भरे कच्चे रास्ते और उन रास्तों पर दौड़ते घोड़े जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हों। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जिसने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब करों, भूख और अपमान के बोझ तले दब चुका था। गांवों के किसान अपनी जमीनें खो रहे थे। कारीगरों के हाथ काटे नहीं गए थे, लेकिन उनके हुनर को भूखा जरूर मार दिया गया था। और राजाओं के महलों में अंग्रेजी फरमानों की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खामोशी के नीचे एक आग धीरे धीरे जल रही थी। मेरठ, 10 मई 1857। शाम का आसमान लाल हो चुका था। सैनिक बैरकों के अंदर बेचैनी पसरी हुई थी। कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के भीतर गुस्से का जर भर दिया था। उन कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। और उस रात धर्म, अपमान और गुलामी तीनों एक साथ फट पड़े। घोड़ों की टापें गूंज उठीं, बंदूकें दहाड़ने लगीं, अंग्रेज अफसरों के बंगले जलने लगे। इतिहास के पन्नों में इसी रात को भारत की पहली बड़ी आजादी की लड़ाई की शुरुआत माना गया। लेकिन जो होने वाला था, उसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। मेरठ से उठी चिंगारी सीधे दिल्ली पहुंची। उस समय दिल्ली केवल एक शहर नहीं थी, वह मुगल सल्तनत की आखिरी सांस थी। बहादुर शाह जफर, एक बूढ़ा बादशाह जिसकी सल्तनत लाल किले की दीवारों तक सिमट चुकी थी, लेकिन विद्रोही सैनिकों ने उन्हें फिर से हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। लाल किले के अंदर मारो फिरंगी को के नारे गूंजने लगे। दिल्ली की गलियों में हजारों लोग उमड़ पड़े। कई जगह अंग्रेज अधिकारियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ ही दिनों में कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, पूरा उत्तर भारत आग की लपटों में घिर चुका था। और फिर झांसी, धूल से भरे किले की दीवारों पर खड़ी एक रानी जिसकी आंखों में डर नहीं, केवल प्रतिशोध था। रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर झांसी छीन ली थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वही फैसला इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई को जन्म देगा। तलवारों की चमक, तोपों की गड़गड़ाहट और घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई, वह केवल युद्ध नहीं लड़ रही थी, वह एक साम्राज्य को चुनौती दे रही थी। कहा जाता है, जब अंग्रेज सैनिक किले के अंदर घुसे, तब तक झांसी की गलियां खून से लाल हो चुकी थीं। लेकिन इस विद्रोह की सबसे खतरनाक बात केवल हथियार नहीं थे, बल्कि लोगों का एक होना था। हिंदू और मुस्लिम सैनिक, राजा और किसान, साधु और आम लोग, सभी के भीतर एक ही भावना जल रही थी, आजादी। लेकिन अंग्रेज साम्राज्य केवल ताकत से नहीं चलता था, बल्कि चालों से चलता था। कई भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, कहीं लालच, कहीं डर और कहीं पुरानी दुश्मनियां। यही वह जहर था जिसने इस क्रांति को अंदर से कमजोर कर दिया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा हमला किया। तोपों से शहर की दीवारें तोड़ी गईं, गलियों में लाशें बिछ गईं, यमुना का पानी तक लाल दिखाई देने लगा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों के सिर काटकर थाल में सजाकर पेश किए गए। और फिर एक साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। झांसी की रानी युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। हजारों सैनिकों को पेड़ों पर लटकाया गया। कई जगहों पर लोगों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। भारत हार चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि 1857 केवल एक असफल विद्रोह नहीं था, वह एक चेतावनी थी। एक ऐसा तूफान जिसने अंग्रेजों को पहली बार एहसास कराया कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आत्मा है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। लेकिन उस क्रांति की राख में एक नया सपना जन्म ले चुका था, आजादी का सपना। और अगले 90 साल तक वही सपना लाखों लोगों को फांसी के फंदों तक ले गया। इतिहास के पन्नों में
1857 आज भी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस पहली दहाड़ का नाम है जिसने गुलामी की नींव हिला दी थी।